नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पुनः नए प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए हैं। पहला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉन्च पुस्तक ममता बियॉन्ड 2021 के लेखक कौन है? लॉन्च पुस्तक ममता बियॉन्ड 2021 के लेखक कौन है? तो ये है जयंत घोषाल। कौन है? जयंत घोषाल। अब इसके बारे में हम लोग कुछ बातें देख लेते हैं। प्रसिद्ध लेखक जयंत घोषाल ने ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक लिखी है, जिस पुस्तक का अनुवाद अरुणव सिन्हा ने किया है। ममता बियॉन्ड 2021 का पुस्तक हार्पर कॉलिंस और पब्लिशर्स इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। किसके द्वारा प्रकाशित की गई? हार्पर कॉलिंस पब्लिशर द्वारा की गई है, जिसका विमोचन 5 जनवरी 2022 को ममता बनर्जी के जन्मदिन पर किया जाएगा। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि ममता बनर्जी के जन्मदिन पर कौन सी पुस्तक की घोषणा की गई है या कौन सी पुस्तक लॉन्च हुई है? तो यह पुस्तक कौन सी है? ममता बनर्जी बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक लॉन्च की है। किसने किया है? तो ये जयंत घोषाल ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आयशा मलिक किस देश की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हुई है? आयशा मलिक किस देश की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद पर हुई है? तो यह है पाकिस्तान। कौन सा देश है? पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। ये भारत के पड़ोसी देश हैं। इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं कि जस्टिस आयशा मलिक पाकिस्तान देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज के पद पर नियुक्त हुई है। आयशा मलिक ने अपने करियर की शुरुआत कराची में फरुद्दीन इब्राहिम एंड कंपनी से शुरू की थी और वह 2012 में लाहौर हाई कोर्ट जज के तौर पर नियुक्त हुई थी। सबसे पहले कहाँ हुई थी? 2012 में, और लाहौर के हाई कोर्ट में जज पर नियुक्त हुई थी। उन्होंने लाहौर के कॉलेज ऑफ लॉ डिग्री लेने के बाद अमेरिका में मैसाचुसेट्स के हार्वर्ड स्कूल ऑफ लॉ से LLB की पढ़ाई की थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसे 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष चुना गया? किसे 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष चुना गया? यह है TS त्रिमूर्ति। किसने किया है? किसे समिति का अध्यक्ष चुना गया? तो TS त्रिमूर्ति। TS त्रिमूर्ति जो है 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आतंकवाद विरोधी समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए हैं, जिसमें भारत के आतंकवाद के खिलाफ बहुपक्षीय प्रतिक्रिया को मजबूत करने में आतंकवाद विरोधी समिति की भूमिका को बढ़ाने का ये काम नजर आएगा। वर्तमान में भारत में 15 देशों के UBSC का वो अस्थायी सदस्य है, जिसमें उसका 2 साल का कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 तक समाप्त होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी ड्रैगन 2022 अभ्यास किस देश ने हिस्सा लिया? सी ड्रैगन 2022 अभ्यास में किस देश ने हिस्सा लिया है? सी ड्रैगन 2022 अभ्यास में, तो ये इसमें सभी देश ने लिया है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने लिया है भाग, और कनाडा और भारत ने भाग लिया है, और जापान और दक्षिण कोरिया ने भाग लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सी ड्रैगन 2022 अभ्यास में किस देश ने हिस्सा लिया? तो अमेरिका ने, ऑस्ट्रेलिया ने, कनाडा ने, भारत ने और जापान और दक्षिण कोरिया ने। तो कहा जाएगा, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सी ड्रैगन 2022 अभ्यास में कुल कितने देशों ने हिस्सा लिया? तो आंसर हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा? 6। भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान दक्षिण कोरिया के साथ एक चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता के तहत बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन 2022 में भाग लेने की घोषणा की। सी ड्रैगन अभ्यास मुख्य रूप से पनडुब्बी रोधी युद्ध परीक्षण पर आधारित अभ्यास है, जिसमें 270 घंटे से अधिक इन फ्लाइट
प्रशिक्षण और गतिविधियां जैसे निकली लक्ष्यों को ट्रिक करने की अधिक घोषणा की जाएगी। भारत पश्चिमी प्रशांत में गुआम में आयोजित बहुराष्ट्रीय सी ड्रैगन 2022 का इस वर्ष अभिन्न हिस्सा रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आईपीएल 2022 में लखनऊ टीम का क्या नाम रखा गया? तो ये रखा गया लखनऊ लायंस XI। लखनऊ लायंस XI क्या रखा गया है? आईपीएल 2022 में लखनऊ टीम का नया नाम क्या रखा गया है? तो लखनऊ लायंस XI। इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। आईपीएल 2022 में लखनऊ टीम का नाम लखनऊ लायंस XI रखा गया, जबकि इस टीम की कप्तानी एल राहुल को सौंपी गई है। किसे सौंपी गई है? एल राहुल को सौंपी गई है। आईपीएल 2022 में कुल 8 टीमें इस वर्ष नहीं बल्कि 10 टीमें हिस्सा लेंगी। कितने टीमें लेंगी इसमें? आईपीएल 2022 में 10 टीमें हिस्सा लेंगी, जबकि सभी 8 पुरानी टीमें आईपीएल 2022 के लिए 30 नवंबर को रिटेंशन लिस्ट जारी करेगी। थोड़ा सा हम लोग पीछे इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं कि आईपीएल की जो स्थापना की गई थी, कब की गई थी? 2008 में की गई थी। कब की गई थी? 2008 में। आईपीएल में सबसे अधिक रन किस क्रिकेटर के हैं? तो विराट कोहली है। किसके हैं? सबसे ज्यादा रन बनाने वाले आईपीएल के विराट कोहली है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार की उज्ज्वला योजना ने साल 2022 में कितने वो साल पूरे किए हैं? तो ये किए हैं 7 साल। कितने किए हैं ये? 7 साल पूरे कर लिए। भारत की उज्ज्वला योजना, तो भारत सरकार की उज्ज्वला योजना 2022 में कितने साल पूरे कर लिए? 7 साल। ये किससे संबंधित है? तो ये एलपीजी गैस से संबंधित है। इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं कि विद्युत मंत्रालय के प्रमुख उज्ज्वला कार्यक्रम 5 जनवरी 2022 को एलईडी लाइटों के वितरण और बिक्री के सफलतापूर्वक साथ में कितने साल पूरे किए गए? ये 7 साल पूरे कर लिए। उजाला पहल दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जीरो सब्सिडी घरेलू प्रकाश कार्यक्रम है, जिसमें देश भर में कुल 36.78 करोड़ अधिक एलईडी बल्ब वितरित किए गए हैं। यह 5 जनवरी 2022 तक लगभग 47,778 मिलियन किलोवाट घंटे प्रतिवर्ष ऊर्जा की बचत की गई है। इससे बहुत ही फायदे हुए हैं देश में, और यह बचत भी की गई है और इसके 7 साल पूरे भी कर लिए गए हैं उज्ज्वला योजना के भारत के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डेनमार्क में। किसे सम्मानित किया गया है? तो डेनमार्क में। इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं कि पर्यावरण के मामले में डेनमार्क देश ने मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 जीता है। सौहार्द फाउंडेशन के संस्थापक अब्राहम बताएं ने डेनमार्क के प्रधानमंत्री की पर्यावरण की रक्षा हेतु यह अवार्ड दिया गया है। किसे दिया गया? डेनमार्क के प्रधानमंत्री को, अब्राहम बताएं को दिया गया है। किस चीज के लिए? तो पर्यावरण की रक्षा के लिए दिया गया है। और सद्भाव फाउंडेशन की स्थापना अब्राहम मथाई ने सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए जाति, धर्म, आस्था, लिंग भेदभाव के बिना समुदाय के कल्याण के लिए काम करने के लिए किया था। इस पुरस्कार की शुरुआत 2007 में कोलकाता के संत मदर टेरेसा की स्मृति के स्थापना के तहत किया गया था। कहाँ किया गया था इस मदर टेरेसा पुरस्कार की स्थापना? मतलब शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो कलकत्ता में 2007 ईस्वी में मदर टेरेसा की स्मृति में की याद में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। संघाई सहयोग संगठन के महासचिव कौन बने हैं? संघाई सहयोग संगठन के महासचिव कौन बने हैं? तो ये है जैंग मिंग। कौन बने हैं ये? जैंग मिंग। ये जो है चीन देश के
चीन देश के वरिष्ठ राजनयिक जांग मिंग ने शंघाई सहयोग संगठन SCO के नए महासचिव के रूप में पदभार संभाला है। जांग मिंग का कार्यकाल 3 सालों के लिए होगा, जो उज्बेकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री व्लादिमीर नोरोव की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? ये व्लादिमीर नोरोव की जगह लेंगे। कौन लेंगे? तो ये है झाग मिंग लेंगे। ठीक है। वर्तमान में शंघाई सहयोग संगठन के कुल 8 देश, जिसमें भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिज और गणराज्य पाकिस्तान, रूस, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान देश शामिल हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया है? ये 6 जनवरी को मनाया गया है। कब मनाया गया? ये 6 जनवरी को मनाया गया। विश्व युद्ध अनाथ दिवस, विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया? 6 जनवरी को। इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। 6 जनवरी को संघर्ष के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। विश्व युद्ध अनाथ दिवस की शुरुआत फ्रांसीसी SOS इन्फेंट्स इन डेट्रेसेस के द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य संघर्ष से प्रभावित बच्चों को मदद करना था। कोरोना वायरस की महामारी में दुनिया भर में कई बच्चों के लिए खाद्य और सुरक्षा की बुनियादी स्वास्थ्य और स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच सके जैसे मुद्दों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से इस वर्ष प्रथम बार जो है विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया? पहली बार विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया। यानी कि कोरोना जैसे महामारी से गुजरते लोगों को कुछ भोजन देने के उद्देश्य से, रहने के आवास हेतु के उद्देश्य से यह जो है विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया पहली बार। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन सा देश शामिल हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन सा देश शामिल हुआ है? ये एंटीगुआ और बारमूडा देश शामिल हो गया है। कौन सा देश शामिल हुआ है? एंटीगुआ और बारमूडा देश शामिल हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में कौन सा देश शामिल हो गया है? तो यह है एंटीगुआ और बारमूडा देश शामिल हो गया है। इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। एंटीगुआ और बरमूडा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन गठबंधन में शामिल होने वाला देश का कितना है स्थान? 102वां देश बना है। और एंटीगुआ और बारमूडा के प्रधानमंत्री गस्टन ब्राउन की अध्यक्षता में देश को अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन में शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पेरिस, फ्रांस से संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन COP21 के 21वें सत्र के तहत आयोजित किया जाएगा। अर्थात एंटीगुआ बारमूडा जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश बन गया है। और यहाँ के प्रधानमंत्री गस्टन ब्राउन की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ये शामिल हुए, जिसमें पेरिस, फ्रांस से संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन COP के तहत यह आयोजित किया गया है। तो हम लोग ये भी देख लें कि एंटीगुआ और बारमूडा की राजधानी क्या है? तो यह है सेंट जॉन्स। एंटीगुआ और बारमूडा की राजधानी क्या है? सेंट जॉन्स। और इसकी मुद्रा का नाम क्या है? पूर्वी कैरेबियाई डॉलर। पूर्वी कैरेबियाई डॉलर। पूर्वी कैरेबियाई डॉलर। और इसके वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? गस्टन ब्राउन। कौन है? गस्टन ब्राउन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये वीडियो शेयर करें ताकि जीके की जानकारी सभी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों तक पहुंच सके। धन्यवाद।